नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर देंगे विकास की सौगात। ऊना में नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। ट्रिपल आईटी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं और ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा और असम के 3 दिन के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। त्रिपुरा में आज अगरतला कोलकाता ट्रेन को दिखाएंगी हरी झंडी। असम में आईआईटी गुवाहाटी में कई परियोजनाओं की करेंगी शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 3 मार्गों पर भाजपा के गुजरात गौरव यात्रा का करेंगे शुभारंभ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारका से पोरबंदर तक यात्रा को करेंगे रवाना। यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ संपर्क है बनाना। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर आज देगा फैसला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में कक्षा के भीतर हिजाब के इस्तेमाल पर रोक के राज्य सरकार के फैसले को ठहराया था सही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस के कब्जे की निंदा का प्रस्ताव किया पारित। प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने किया मतदान। भारत सहित 35 देशों ने मतदान में नहीं लिया हिस्सा। और महिला एशिया कप क्रिकेट में सेमीफाइनल मुकाबले आज। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड के साथ, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का श्रीलंका से होगा सामना। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर राज्य को विकास की सौगात देंगे। वे ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देश में परिचालित 4थी वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। इससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा सुगम और तीव्र माध्यम से उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ऊना के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। इस संस्थान की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में रखी थी। चंबा में एक जनसभा में प्रधानमंत्री 2 पनबिजली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से वार्षिक 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली उपलब्ध होगी। इससे राज्य को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व मिलने का अनुमान है। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत राज्य में लगभग 3125 किलोमीटर सड़कें उन्नत बनाई जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा और असम के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 2 ट्रेनों के विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में वे कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन के अगरतला तक विशेष विस्तार और अगरतला से जीरीबाम के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को मणिपुर के होंगसोंग तक के विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगी। इसके बाद वे उदयपुर जाकर त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। फिर अपने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे चरण में असम के गुवाहाटी पहुंचेंगी। आईआईटी गुवाहाटी में वे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और असम सरकार की कई परियोजनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी।
इसमें सुपर कंप्यूटर सुविधा परम, कामरूप और IIT गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव संगठकों के डिजाइन और विकास की सुविधा, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, असम के डिब्रूगढ़, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा वे गुवाहाटी के असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह आज गिर सोमनाथ और नवसारी जिलों से यात्रा को रवाना करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वारका से पोरबंदर तक दूसरे मार्ग पर यात्रा को रवाना करेंगे। इससे पहले नड्डा ने कल उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में मंदिरों के शहर बहुचाराजी से माताना मध तक यात्रा को रवाना कर गुजरात गौरव यात्रा का आगाज किया था। इस मौके पर उन्होंने गुजरात के विकास को सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश का गौरव बताया और कहा कि आपकी वजह से भारत तरक्की कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने वाला भारत जो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। गुजरात गौरव यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का लोगों से संपर्क बनाना है। गुजरात गौरव यात्रा के 5 रूटों के जरिए भाजपा प्रदेश के 182 में से 144 सीटों को कवर कर रही है। 9 दिनों तक चलने वाली यात्रा में 9 केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। कर्नाटक हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ये फैसला सुनाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में कक्षा के भीतर हिजाब के इस्तेमाल पर रोक के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। इस आदेश के खिलाफ कुछ छात्राओं और गैर सरकारी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू कर सकती है। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। वॉशिंगटन में गुरुवार को उन्होंने कई देशों के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। सबसे पहले उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में जापान के वित्त मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2023 विश्व मंच पर भारत और जापान के लिए अधिक जिम्मेदारियां लेकर आया है, क्योंकि दोनों देश G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे। निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ भी बैठक की। वित्त मंत्री ने इस दौरान अगले साल भारत की G20 अध्यक्षता के लिए दक्षिण कोरिया का समर्थन मांगा। और अब बात डीडी प्रोमोस की। नमस्कार, आज फिर डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। तो चलिए बात करते हैं आपके साथ कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पूजा को परेशान होता देखकर कीर्ति देती है उसे मदद करने का पूरा भरोसा और उधर उदय को पुलिस कर लेती है गिरफ्तार। अब कीर्ति विधायक का सामना कैसे करेगी? मैं जानती हूँ कि तुम छोटी नहीं हो, समझदार हो, इसीलिए समझ जाओगी कि ऐसे डरपोक परिवार में तुम ज्यादा देर रह भी नहीं पाती। तो क्या मेरी शादी किन्नू से ही होगी? मेरे जीते जी तो नहीं। वो कमीने एमएलए ने अब जो हो गया सो हो गया। तो उस एमएलए का ही जान दोगी क्या? उसी को सबक सिखाने जा रही हूँ। मेरा सपना देखना छोड़ दे।
तू हमारे सपने देखना शुरू कर दे। कुंवारे मर जाऊंगे पर तेरे से शादी नहीं करूंगी। कीर्ति दीदी, वो देखो इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया है। क्या? तो कीर्ति कैसे करेगी विधायक का सामना, ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और बाल कृष्ण में आप देखेंगे कि नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम को वन जाने की अनुमति दी है और दूसरी तरफ बाल कृष्ण की मुलाकात होती है सुदामा से। कृष्णा, बलराम, तुम दोनों वन जा सकते हो, किंतु हमें वचन दो कि तुम दोनों सुरक्षित घर लौट आओ। मुझे अपना मित्र समझो। कौन हो तुम? सुदामा, सुदामा। मुझे क्यों जगाया? मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। जब शत्रु का शत्रु मित्र हो जाए तो उससे बड़ा लाभ होता है। तुम किस शत्रु की बात कर रहे हो? वही हरि नारायण विष्णु। साथ ही कंस का अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों का आप आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यूएनजीए सदस्यों द्वारा लाया गया ये नया प्रस्ताव तथाकथित जनमत संग्रह के बाद रूस द्वारा 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास की निंदा करता है। इस प्रस्ताव के खिलाफ किसी भी सदस्य ने वीटो का प्रयोग नहीं किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 5 ने विरोध में वोट दिया। वहीं भारत सहित 35 देशों ने मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में औपचारिक रूप से 4 क्षेत्रों डोनेस्क, लुहांस्क, खरसोन और ज़पोरिज़िया के विलय की घोषणा के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। और रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से परहेज करने के बाद भारत ने यूक्रेन में संघर्ष के बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनजीए में कहा कि भारत यूक्रेन में संघर्ष के बढ़ने पर चिंतित है, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और नागरिकों की मौत शामिल है। हमने लगातार इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं हो सकता। कंबोज ने कहा कि भारत जिस वैश्विक व्यवस्था का सदस्य है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान और पर आधारित है। इन सिद्धांतों को बिना किसी अपवाद के बरकरार रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप क्रिकेट में आज पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 से खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता में 6 मैच खेले हैं और 5 में जीत हासिल की है। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।